नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। सहयोग के अटूट बंधन से बंधे रिश्तों की मजबूत डोर को ही परिवार कहते हैं। कहा भी गया है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता है, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन ने संयुक्त परिवारों की अवधारणा को तो मजबूती दी ही है, परिवारों के सदस्यों के बीच की दूरियों को भी कम कर दिया है। अभी तक बुजुर्ग अकेले रहते थे। लॉकडाउन के दौरान दादा दादी का महत्व लोगों ने जाना और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच दूरियां भी काफी कम हो गई। सामाजिक संस्था कहलाने वाले परिवार ने ही इस चुनौती भरे समय में लोगों को जोड़कर रखा है और दुख व सुख में सब एक दूसरे का साथ देते नजर आए हैं। परिवार के महत्व और उसकी उपयोगिता को प्रकट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। चलिए अभी कुछ ऐसे संयुक्त परिवारों की बात करें जो राजधानी के लिए मिसाल बने हैं। बड़ी काली जी मंदिर चौक के निवासी जीएल मेहरोत्रा, उनकी पत्नी श्रीमती सरोज मेहरोत्रा अपने 4 बेटों के साथ परिवार में संयुक्त रूप से रहते हैं। 4 बेटे पंकज मेहरोत्रा, राजीव मेहरोत्रा, अनुराग मेहरोत्रा, मनीष मेहरोत्रा की शादियां हो गई। बेटों के बच्चों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। संयुक्त परिवार का महत्व इस परिवार से जाना जा सकता है। जहां इन दिनों एकल परिवारों में उदासी छाई रही, वहीं इस संयुक्त परिवारों में हंसी ठाके सुनाई दिए। सबने मिलकर चुनौती भरे समय में एक दूसरे का साथ निभाया। बच्चों को दादा दादी के पास बैठने, उनसे सीखने व जानकारी लेने का मौका मिला। जीएल मेहरोत्रा ने बताया कि लॉकडाउन ने आपसी प्रेम और अधिक बढ़ाने का काम परिवार में किया है। उनको लगा ही नहीं कि लॉकडाउन कैसे बीतता चला गया। परदादी, दादी, मम्मी और बेटी, रिश्तों की डोर से बंधा प्यारा परिवार आज लॉकडाउन के कारण दूरियों को झेल रहा है और इन दूरियों को कम करने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लेने पर मजबूर हो रहा है। चौपाटिया निवासी अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे परिवार में मेरी पोती सान्विका और नातिन सिदीक्षा है, जिन दोनों की उम्र महज 3 और 4 साल है। संयुक्त परिवार लॉकडाउन के कारण इधर उधर है। पोती कानपुर में अपने मम्मी पापा के साथ है, वही नातिन अपने ददीहाल में है। आम दिनों में जहां मिलना जुलना आसान था, पर अब हम लोग वीडियो कॉल के जरिए दूरियों को घटा रहे हैं। परदादी सरदिल लता परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला है। निलमथा कैंट पे रहने वाले राजेंद्र मित्तल का कहना है कि भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवारों की महत्ता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन आपाधापी भरी जिंदगी के चलते संयुक्त परिवार बिखरते चले गए। आज जब लॉकडाउन के चलते घरों से निकलना बंद हो गया है, तो संयुक्त परिवारों का महत्व लोगों को समझ में आया। उनके बेटे कैलाश चंद्र, पोते मनीष, नाती मोहित व अंकुट समेत अन्य परिवार के सदस्य साथ में रहते हैं। संयुक्त परिवार से रहने के चलते कोई भी समस्या होती है तो उस पर मिलकर विचार किया जाता है, आसानी से समाधान निकल जाता है। मिलकर रहने से बड़ी समस्या आसानी से हम दूर करते हैं और खुशनुमा माहौल में रहते हैं। संयुक्त परिवार की एक और मिसाल बने हैं पुराने लखनऊ में कालियन टोला फूल वाली गली में रहने वाले श्रीनाथ कपूर का परिवार। उनके बेटे नवल किशोर और उनकी पत्नी अंजना कपूर, बेटे पंकज कपूर, बेटे प्रतीक कपूर और उनके भी बच्चे। श्री कपूर बताते हैं कि स्कूलों की छुट्टी और घर में रहने की पाबंदी ने दादा दादी और पोते पोती के बीच दूरियों को काफी कम किया है। वैसे पोते पोती स्कूल जाने की वजह से समय नहीं दे पाते हैं। लॉकडाउन के दौरान उनसे बातें करने, उनकी बातें सुनने व जानने और उनको कई नई जानकारियां देने, संस्कारित करने का काम किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी 3 पीढ़ियां साथ रहती हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन में समय का पूरा उपयोग सभी ने किया। परिवार एक नींव है जहां हर तरह के संस्कार मिलते हैं। उस संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति ही फैलता व फूलता है और समाज को कुछ देने लायक बनता है। परिवार ही नहीं रहा तो कुछ काम नहीं आएगा। घर के लिए ही आदमी काम करता है। संकट के समय में और भी अधिक लगता है कि परिवार के साथ रहेंगे तो एकजुट होकर रहेंगे, सभी प्रकार के कष्टों का सामना भी कर सकेंगे। वर्तमान परिस्थिति में भी यह देखने को मिल रहा है, परिवार के बिना व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति के बिना परिवार नहीं है। परिवार के लिए चुनौती और अवसर लेकर आया लॉकडाउन। मेरा मानना है कि समाज का आधार है व्यक्ति और व्यक्तियों का आपसी संबंध। समाज की बात करें तो छोटी इकाई परिवार और बड़ी इकाई राज्य। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो बाजारवाद बढ़ा। आर्थिक प्रगति के आधार के लिए पलायन हुआ। परिवार के ढांचे में परिवर्तन हुआ, संबंध बना रहा। शहर से पलायन होने पर परिवार को चोट पहुंची, संबंधों पर प्रभाव पड़ा। व्यक्तिवादी चिंतन पैदा हुआ।
लॉकडाउन के माहौल को देखें तो चुनौती या संकट बढ़ा तो हम परिवार की ओर और बिरादरी की ओर देखने लगे। समय की वजह से दादा दादी का महत्व भी लोगों को पता चला। चुनौती में पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई और घरेलू हिंसा भी बढ़ी।